Hello divine souls, I'm the chosen one, your spiritual partner. And today we will talk about 88 पोर्टल यानी कि लायंस गेट पोर्टल या फिर लियो पोर्टल भी इसे बोलते हैं। बाकी सारे पोर्टल में दिस इज वन ऑफ द पावरफुल पोर्टल। किसी भी चीज के मैनिफेस्टेशन के लिए ये पोर्टल सबसे बेस्ट पोर्टल होता है, especially for justice, relationship, prosperity, abundance, new energy, new job, प्रेगनेंसी, सारे ही मैनिफेस्टेशन को आप इसमें कवर कर सकते हैं और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 विशेष को भी आप पूरा कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कब, कैसे और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले कब करना है, एग्जैक्ट एनर्जी होगी 8 अगस्त को और या फिर इसके बाद भी 17 अगस्त, 26 अगस्त को आप ये कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी नहीं होगी। हाँ, बट 8 पोर्टल की एनर्जी आपको मिलेगी। सो बेस्ट टाइम है 8 अगस्त। तो उस दिन नहीं कर पाए किसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, देन अब ये जो बाकी डेट्स मैंने बताई उस दिन आप कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उस दिन नहीं पॉसिबल हो तो किसी और दिन आप कर सकते हैं। पीरियड्स में कर सकते हैं नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बस पूजा घर के बजाय किसी और प्लेस पे बैठ के आप ये रिचुअल्स या अफर्मेशंस कर सकते हैं। टाइम कौन सा चूज करना है, अगेन बेस्ट टाइम जो है वो है सुबह के 8:08 या शाम को 8:08। लेकिन अगर आप किसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इस टाइम पर ऑक्यूपाइड हैं तो आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। बट अगेन बेस्ट टाइम होता है। कब करना है ये हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कैसे करना है। 4 यहाँ पर टेक्निक्स बताऊंगा मैनिफेस्टेशन की जिसे आप यूज कर सकते हैं और उन चारों में से सारी यानी कि चारों के चारों या फिर कोई 3, कोई 2 या कोई 1 जो भी आपको इजी लगे, बेटर लगे अपने लिए, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट या रेजोनेट फील करें, उसे आप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट बात करते हैं पहले रिचुअल की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये डूज एंड डोंट्स सिर्फ 8 अगस्त के लिए नहीं है, ये है जो पूरा पोर्टल का टाइम चल रहा है 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। डूज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एवरी पोर्टल हैज देयर की, यू नो, हर दरवाजे की एक चाबी होती है। तो लायंस गेट पोर्टल की चाबी है स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव कंज्यूम करना, यानी नेगेटिव चीजों को कंज्यूम भी नहीं करना। नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, किसी की गॉसिप सुन रहे हैं, ये सब थोड़ा सा नेगेटिविटी के जोन से, या जो ऐसे लोग हैं ना जो हर समय नेगेटिव बोलते रहते हैं, इनके जोन से थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री सेट करना, थोड़ी सी दूरी बनाना। और खुद भी अगर आप नेगेटिव थिंकर हो या ओवर थिंकर हो, ट्राई एटलीस्ट टू बी पॉजिटिव इस पूरे टाइम पोर्टल में। और यही इसका डोंट है। पहला यही है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं बोलना है। और दूसरा डोंट है, जब आप इस रिचुअल को करने बैठेंगे, बी इन अ रश कि यू नो किसी ने बोला है या मैं सुना है, जल्दी कर लेते हैं और निकल जाते हैं। रश में नहीं, टेक योर टाइम, बिकॉज इस रिचुअल से ज्यादा जो आपकी इंटेंशन है और जो एनर्जी है, एनर्जी मीन्स हाई वाइब्रेशन, दैट मैटर्स। हाई वाइब्रेशन में रहना है, पानी ज्यादा पीना है इस टाइम पोर्टल में, पानी ज्यादा पीना है, हेल्दी डाइट, और डाइट में कुछ येलो या ऑरेंज या रेड फ्रूट या फूड हो तो और भी बेटर है। इस दिन ट्राई करें, इट्स नॉट नेसेसरी, बट लाल कपड़े पहने और खासकर रिचुअल करते समय लाल कलर के कपड़े पहने। नाउ द वेरी फर्स्ट रिचुअल विच इज जस्ट ओनली अफर्मेशन, सुबह 8:08 पे या फिर सुबह सूरज निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी समय एक ऐसा प्लेस, कोई टेरेस, बैल्कनी, गार्डन, कोई विंडो जहां से आपको आसमान दिखता है या सूर्य देवता दिख जाते हैं तो बहुत अच्छा है मॉनसून में, बट दैट्स ओके। आसमान दिखना इंपॉर्टेंट है। सन फेस ओके, यानी कि जिस भी टाइम आप कर रहे हैं उस टाइम पे सन की जो भी फेसिंग है, सन की तरफ फेस करके। एंड अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं और आपके कोई सन रिचुअल्स हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार या सूर्य देवता को जल चढ़ाना, जस्ट डू दैट। और उसके बाद 8 विशेस जो आप चाहते हैं कि आपकी ईश्वर पूरी करें, उन्हें एज अ अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन कैसे, वैसे तो आजकल सबको पता है, फिर भी प्रेजेंट टेंस में बोलना है
Just an example, I want to become a doctor. So don't say I want to become a doctor, just say I am a doctor. I became a doctor. इस तरह से आप सारी विश को प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, जैसे ऑलरेडी वो फुलफिल हो चुके हैं। सो इन 8 अफर्मेशन में 3 ऐसी हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको नेसेसरली बोलनी है, और इसके बाद 5 विशेस आप अपने अकॉर्डिंग, 5 अफर्मेशंस एक्चुअली, या आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट जो अफर्मेशन आपको बोली इन फ्रंट ऑफ द सन, वो होगी I am receptive and open to receive positive miracles in my life. I am open to receive positive miracles in my life. The second one, I am magnet of prosperity and abundance. I am magnet of prosperity and abundance. And the third, universe always grant my positive wishes. Universe always grant my positive wishes. These 3 affirmation is necessary. और उसके बाद 5 wishes as a affirmation you can say to the universe in front of the sun. So ये था बहुत easiest first ritual, और इसको सिर्फ आप एक दिन नहीं, उस पूरे पोर्टल के दौरान भी कर सकते हैं इफ यू फील लाइक। बात करते हैं नेक्स्ट रिचुअल की, और जिसके लिए आपको बैठने की जरूरत है किसी शांत मुद्रा में, एक शांत प्लेस पर, या घर में बैठ सकते हैं या फिर किसी सेक्रेट प्लेस पे, जैसे अभी मैं अपने ऑल्टर पे बैठा हूँ ऐसे। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत जल्दबाजी में नहीं होना है, हरी अनवरी में कि बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। पहले आपको बैठना है, डू द मेडिटेशन, और अगर मेडिटेशन नहीं होता है आपसे तो दैट्स फाइन। कोई भी ना गुड सॉन्ग, कोई अच्छा गाना, व्हेन आई एम सेइंग गुड सॉन्ग नॉट फेवरेट सॉन्ग, मतलब अगर आपका कोई सैड सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग है तो वो नहीं, कोई हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग या कोई भजन, कोई रागास, एनीथिंग सुनना है। और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जैसे पेरेसंतो, सेज, हवन कप, जिसमें सेक्रेड स्मोक निकलता है, उससे लाइक आई एम यूजिंग सेज, तो इस तरह से अपने एरिया को, अपने प्लेस को क्लेंस कर देना है, अपने ऑल्टर को, अपने स्पेस को, अपने ऑरा को, इस तरह से आपको क्लेंस कर लेना है। एंड पॉजिटिव सेक्रेड स्मोक से इसे क्लेंस करने के बाद, इससे पहले एक पॉइंट जो भी मुझसे मिस हो गया, इस रिचुअल के लिए बैठने से पहले ट्राई कीजिए, अगर इफ पॉसिबल, एक सॉल्ट वाटर बाथ, और अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाए, रिंस योर हैंड एंड माउथ, हाथ पैर धो के देन आप बैठें, तो ताकि पूरे दिन की वो जो एनर्जी है वो रिमूव हो चुकी होगी। और सेकेंड थिंग, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पूजा बेल है, मेडिटेशन बोल, तो जो कुछ भी आपके पास है उस वक्त पे अवेलेबल, जिससे साउंड जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होती है, उसे जरूर यूज करें। मैं भी एरिया को क्लेंस कर लेता हूँ। से अपने एरिया को क्लेंस कर लेना है आपको। तो स्मोक क्लेंजिंग से आपका इन्वायरमेंट, आपका ऑरा, आपका एरिया भी क्लेंस होता है, और साउंड जो फ्रीक्वेंसी है, इससे आपका जो मेटाफिजिकल एनर्जी फॉर्म है वो क्लेंस होता है, वो वाइब्रेट भी होता है। सो इस तरह से आपको एनर्जी क्लेंस कर लेनी। नाउ आप भी फील कर रहे होंगे थोड़ा सा लाइट, और मैं भी सेम फील कर रहा हूँ बिकॉज आई डिड दिस। येलो पेपर, येलो नोट, आई जस्ट यूज्ड स्टिकी नोट, येलो स्टिकी नोट। आप कोई प्लेन पेपर यूज कर सकते हैं। अगर आप वाइट पेपर यूज कर रहे हैं तो आपको इसके जो एजेस है ना, शार्प एजेस, इनको हाथ से जस्ट फाड़ देना है, इसे रॉ कर देना है। और इफ यू आर यूजिंग येलो कलर तो फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने की जरूरत है, विच इज दिस, जस्ट दिस, मैजिक इज इन यू। किसी रिचुअल में मैजिक नहीं होता, मैजिक आप में होता है, आपके फेथ और आपके इंटेंशन में होता है। सो अपना फेथ बना कर रखना है और इंटेंशन हाई रखनी है। सो येलो पेपर, और अब इस येलो पेपर पे क्या करना है, सबसे पहले ऊपर
आई होप यू कैन सी, सबसे पहले अच्छा येलो पेपर यूज करना है और साथ में हमें यूज करना है रेड कलर पेन और स्केच, एनीथिंग। सो आई एम यूजिंग स्केच ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई भी दे। सबसे पहले 4 टाइम हमें 8 लिखना है, सबसे ऊपर का जो एरिया है, ओके। 8 8 8 एंड 8, 4 टाइम 8, यू कैन सी 4 टाइम 8। और अब उसके बाद हमारे पेपर का साइड, ये पेपर है और ये इसका राइट, ये पेपर है और ये इसका राइट साइड है, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर से हम लिखेंगे 4 टाइम 8, 4 टाइम 8 लिखा, which is looking like right now as an infinity symbol. Again नीचे 1 2 3 4 and again 4 टाइम 8. You can see this. Now ये जो ऊपर का पार्ट है ना, अब हम इसमें बनाएंगे लियो सिंबल, बिकॉज ये लाइन गेट लियो पोर्टल भी होता है और लियो पोर्टल है इसीलिए हम रेड कलर का यूज कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे लेट मी क्लियर कि हम कलर को स्पेसिफिकली क्यों रेड कलर, क्यों येलो कलर। येलो कलर इज द बेस्ट फॉर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, और लाइन गेट से भी कनेक्टेड होता है। एंड रेड कलर इज कनेक्टेड विद द लियो, क्योंकि लियो का पोर्टल है इसलिए ये रेड कलर है। और रेड कलर इज द बेस्ट फॉर द फास्ट एनर्जी, फास्ट मैनिफेस्टेशन, दैट इज व्हाई द रेड कलर। नाउ ये सबसे ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर हम बनाएंगे लियो का सिंबल। ओके, एक बार में काफी अच्छा बन गया। सो लियो सिंबल, और ये सेम इसका अपोजिट पार्ट जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। कोई भी आप अपना रिलीजियस सिंबल बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ओम बना रहा हूँ, आप कोई भी रिलीजियस सिंबल यहाँ पर बना सकते हैं। एंड नीचे दोनों साइड में, अगर आप हीलर्स हो, आपको रेकी की नॉलेज है, तो आपको बनाना है चोकोरे सिंबल, और अदरवाइज जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, दैट्स फाइन। सो यहाँ पर हम बनाएंगे चोकोरे सिंबल, बिकॉज अगेन चोकोरे एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। ये बनाने के बाद अब ये जो मिडिल का पार्ट बचा है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी विश, कोई एक या एक से ज्यादा या 8 विशेस भी आप इसमें लिख सकते हैं। ट्राई करें कि शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट एंड सिंपल। आप सिर्फ एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इंटेंशन इसको देनी है बाद में। तो अब सिर्फ एक वर्ड, आई वांट टू बिकम एन डॉक्टर, सिर्फ आप लिख दें डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी रिच ओनली, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये आपने लिख लिया, जस्ट सपोज कि आपने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, टेक दिस नोट ऑन योर लेफ्ट हैंड, ओके। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर इसे रखना है, राइट हैंड से इसे कवर करना है। और अब ट्राई करें कि 8 मिनट तक आप इस पर मेडिटेट करें। आप अलार्म लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। 8 मिनट आपको मेडिटेट करना है और विजुलाइज करना है ये सारी चीजें। When I'm saying विजुअलाइजेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट इज अ मेन की। आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है, दैट्स फाइन। ट्राई कि जितना डीप डाउन डिटेलिंग के साथ आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना कि दैट आई एम अ डॉक्टर। सो आप डॉक्टर हो, आपने वो वाइट कोट पहना है, आपके पेशेंट आ रहे हैं, आप उनका इलाज कर रहे हो, पीपल आर हैप्पी विद यू, आपका एक बोर्ड लगा है बाहर, आपका अपना क्लिनिक है या हॉस्पिटल, वॉट एवर, उसको थोड़ा सा डिटेल देना, उसको बोलते हैं शेप देना, उसको एक आकृति देना। तो जो निराकार है, जो फ्यूचर में आपकी एनर्जी भी है, वो एक शेप ले पाएगी, वो साकार रूप ले पाएगी सबसे पहले आपकी मैनिफेस्टेशन। सो 8 मिनट तक आप 8 विशेस जितने भी आपने लिखे आप उसको विजुअलाइज करेंगे। चीज ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी वाली लिखनी है या सबसे बड़ी विश लिखनी है, जो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है पूरा होना, या फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पूरा होना। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी है। एंड एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट या सजेशन है, 8 विशेस में ना ट्राई कि 1 या 2 किसी और के लिए करें।
एक विश जो आपके किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड के लिए, किसी अननोन के लिए भी हो सकती है, जस्ट फॉर द सोसाइटी, समाज का भला, सरबत का भला। और एक विश, भले वो सबसे लास्ट रखना, बट एक विश अपने देश के लिए, माई कंट्री इज प्रॉस्पर, मेरी कंट्री में पीस बना हुआ है, सब लोग खुशहाल हैं, इस तरह का ये जरूर करना अगर हो पाए। अगर आपकी 8 की 8 विश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट आई डोंट थिंक कि हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा विश होती है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ग्रीड है। सो कुछ विशेष अपनी और कुछ विशेष दूसरों के भी, क्योंकि हम सब ये चीज अगर करेंगे ना तो एनर्जी कलेक्टिव फॉर्म में आएगी। अब विश, अब 8 मिनट इसको मेडिटेट करने के बाद क्या करना है, उसके बाद इसे अपने ऑल्टर पर ही रख लेना है और इसके ऊपर कोई भी कॉर्ड्स, स्पेशली क्लियर कॉर्ड या फिर रोज कॉर्ड या कोई भी कॉर्ड्स जो आपके पास हैं, उसे आप इसके ऊपर रख सकते हैं। द पिरामिड इज द बेस्ट थिंग। ये क्लियर कॉर्ड का पिरामिड में रख दे रहा हूं। कॉर्ड्स ही क्यों? बिकॉज कॉर्ड्स इज एम्पलीफायर। कॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा एम्पलीफाई करती है, इसलिए वॉचेस में भी, घड़ियों में भी कॉर्ड्स लगा हुआ होता है। तो ये हमारी एनर्जी को एम्पलीफाई करेगी। और अगर आपके पास कॉर्ड्स नहीं है, कोई भी कॉर्ड नहीं है, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं। आपको इसके ऊपर सिनेमन पाउडर, वो भी मैं कर देता हूँ, टेक सम सिनेमन पाउडर, बस बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ पिंच, और वो हमारे पेपर के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। सो सिनेमन पाउडर भी सेम काम करेगा। ओके, सो अगर आपके पास कॉर्ड्स नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, और अगर है तो आप कॉर्ड्स रख सकते हैं, और आप दोनों भी कर सकते हैं। अगर आप सिनेमन पाउडर भी डाल देंगे, कॉर्ड्स भी डाल देंगे तो और एम्पलीफाई हो जाएगा, दैट्स फाइन। ओके, सो दिस इज द, इसके बाद ये कब तक ऑल्टर पे रखा रहेगा? ये रखा रहेगा आपके ऑल्टर पे या भगवान जी के पास या किसी भी सीक्रेट प्लेस पर 12th of अगस्त तक, 12 अगस्त तक वहीं पर आप उसे रखे रहने देना। हाँ, बट इसमें कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं कि प्लेस से हिलना नहीं चाहिए। अगर प्लेस से थोड़ा हिल गया तो कुछ हो जाएगा, दैट्स ओके, आप उठा के थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट उसी प्लेस पे रखना है। एंड 12th of अगस्त को इसे फिर से उठाना है, प्रे करना है, विश करना है, और उसे अपनी तरफ फोल्ड कर लेना है 1 टाइम एंड 2 टाइम। और ये फोल्ड करने के बाद आपके पास कोई प्लांट है, पॉट है, तो उस गमले में इसे दबा देना है, और अदरवाइज किसी भी कहीं पर मिट्टी है तो वहाँ पे जस्ट यू कैन बेरी इट, इसे दबा देना है मिट्टी में। और अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा ऐसा कुछ, तो इसे किसी भी डायरी में या कहीं पर भी जो आपके रेगुलर आपको नहीं दिखता है उसके बीच में आप इसको दबा के रख सकते हैं, के छुपा के आप रख सकते हैं, बट किसी सीक्रेट प्लेस पे, मतलब साफ सुथरी जगह पर। छिपाने का मतलब कि नहीं कि कहीं हमने डाल दिया, किसी ऐसे कहीं पर डाल दिया गंदे प्लेस पे, स्टोर रूम में कहीं डाल दिया, या कुछ ऐसे नहीं करना, साफ सुथरी जगह पर बेस्ट है। किसी बुक या डायरी, पॉजिटिव बुक, कोई नॉवेल नहीं जिसमें किसी का खून वगैरह हुआ हो, ऐसे नहीं, किसी पॉजिटिव बुक के बीच में या अफर्मेशन या डायरी के बीच में आप दबा कर रख सकते हो। इतना डीपली इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि सब टाइम कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं और उस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ट्राई कि मैं सारे एस्पेक्ट को कवर कर पाऊँ ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बचे, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट एंड सॉल्व दैट। सो दैट वाज द सेकंड वन। नाउ थर्ड रिचुअल में क्या करना है? जो थर्ड रिचुअल है वो सबके लिए है, बट स्पेशली अगर आप हीलर हो या किसी भी तरह से आप एनर्जी वर्क करते हो या कोई साधना करते हो, ये आपके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको अपने एक हाथ में लेना है एमेथिस्ट क्रिस्टल, लेफ्ट हैंड में लेना है एमेथिस्ट क्रिस्टल, और राइट हैंड में यू नीड टू टेक क्लियर कॉर्ड, और फिर आपको मेडिटेट करना है। टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं है कि 8 मिनट ही करना है, जस्ट यू नीड टू मेडिटेट। और उस मेडिटेशन में क्या करना है,
एक अफर्मेशन बोलनी है और उसी अफर्मेशन पे मेडिटेट करना है, और वो क्या है, लायंस मैजिक बिगिंस नाउ, लायंस मैजिक बिगिंस नाउ। जस्ट ये बोलते हुए मेडिटेट करना है आपको। पर अगर आप हीलर नहीं हो, आपके पास क्रिस्टल्स अगर नहीं है, अगेन दैट्स फाइन। आप जो भी माला करते हो, जो भी मंत्र करते हो, कोई अफर्मेशन करते हो, वो आज के दिन जरूर करनी है। आप ये सारे रिचुअल के बाद कर सकते हो या इस रिचुअल के पहले भी आप कर सकते हो। जो प्रीवियसली मैंने रिचुअल बोला आपको, इससे पहले या इसके बाद आप इसे कर सकते हो। और इसके एनर्जी को आप चैनल करते हो, इसके एनर्जी को आप चैनल कर सकते हो इस मेडिटेशन के द्वारा। सो आई होप कि आपके तीनों रिचुअल अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसे लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि सरबत का भला दूसरों का भी भला हो सके। इसके साथ आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन होगा, क्योंकि आगे मैं और भी पोर्टल्स पे वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रहा हूँ, एंड जनरल टैरो रीडिंग आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। बट अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ लाइट एंड फॉलो फॉर मोर।